हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम नॉन यूनिटी फीडबैक टू यूनिटी फीडबैक। ठीक है, तो जो जितने भी आपने पिछले लेक्चर में स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के फॉर्मूले आपने कैलकुलेट किए हैं राजे, दैट इज़ वैलिड ओनली फॉर द जब एच एस की वैल्यू आपके पास क्या 1 है। ठीक है, तभी तो आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देख लेते थे ना, जी ऑफ एस एच जी एस एच एस। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना भाई। ये फॉर्मूले आपके सभी आपके वैलिड होंगे राजे जब ये सिचुएशन मेरे पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर इसके बिना कोई सिचुएशन आपके पास आ रही है राजे, इसका मतलब तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर हमने कैसे कन्वर्ट करना है वो रूल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, बोलो जी। तो ये मेरे पास रूल था राजी, इसके अकॉर्डिंग आप स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, अब क्या करना है आपने, आपके पास मान लीजिए नॉन यूनिटी फीडबैक गिवन है, तो इस केस में आपने स्टेडी स्टेट एरर आपने कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है जी, मान लीजिए सी ऑफ एस है, ये मेरे पास आर ऑफ एस है। ठीक हुआ जहाँ तक भाई? ठीक है, ये मेरे पास फिगर हो जाएगा राजे किसका, नॉन यूनिटी फीडबैक का। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फिगर और ड्रॉ कर लेता हूँ राजी, जिसमें हमने क्या किया, इसको यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर दिया। उस केस में ये मेरा जो फॉरवर्ड पाथ गेन है राजी, वो जी डैश हो जाएगा। दोनों सेम तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने क्या किया, ये जो फिगर था आपके पास, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। चलिए, तो नेगेटिव फीडबैक है राजी मेरे पास, सेम चीज़ रहेगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन की बात करूँ, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस, वही मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जिसकी वैल्यू क्या होती है आप कैलकुलेट कर चुके हो भाई ऑलरेडी पहले, जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है राजी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वो किसके इक्वल हो जाएगा राजी, जब आपके पास यूनिटी फीडबैक होती है तो आपके पास ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आपने इसको कन्वर्ट तो कर दिया जी, आपके पास फिगर होगी फॉर यूनिटी फीडबैक। ठीक है, यूनिटी फीडबैक करने का मीनिंग क्या राजी, क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्टली क्या मिल जाएगा राजी, ओ एल टी एफ, ओ एल टी एफ मीन जी एस एच एस। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, यूनिटी फीडबैक है तो एच एस मेरा 1 हो जाएगा, तो जी ऑफ एस सी मेरे पास क्या कहलाएगा, जिसको हम जी डैश एस बोलते हैं भाई, यही मेरे पास क्या कहलाएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर मैं नॉन यूनिटी फीडबैक को फीडबैक में यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ, स्ट्रक्चर ये इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन और इस सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन होगी राजे वो सेम रहेंगी। मीन्स दोनों का जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा राजे वो सेम होगा। ठीक है, फिर ही हम बोल सकते हैं ना ये दोनों सिस्टम सेम है। इसका मतलब ये हुआ, ऊपर वाले का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है भाई, जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच ऑफ एस, दैट मस्ट बी इक्वल टू जी डैश एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी डैश एस। हमें क्या कैलकुलेट करना है जी, जी ऑफ एस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आपके पास न्यूमिनेटर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए मुझे चाहिए जी डैश एस, तो जी डैश एस कैसे आएगा, अगर इसमें से जी डैश एस माइनस कर दूं, ठीक है, तो नीचे 1 बच जाएगा ना, तो जी डैश एस ही मेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जी डैश एस मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा राजे, न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये अगर जी ऑफ एस है तो 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस माइनस क्या कर देंगे राजी, जी ऑफ एस। ठीक हुआ, तो ये भाई आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने का। बोलो यस और नो, याद हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन किस केस में होगा, ऑफ यूनिटी यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का जी मेरे पास क्या होगा राजी, बोलो फटाफट। हाँ जी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं राजी, इसका मीनिंग मैंने अभी जो बताया है उसका मीनिंग क्या है राजी। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, मान लीजिए है 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है
1 डिवाइड बाई एस प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ मान लीजिए मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इसका मैं डायरेक्टली तो अगर मुझे स्टेडी स्टेट कैलकुलेट करना हो तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हमें इसका टाइप निकालना पड़ेगा। टाइप के लिए हमें इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, क्योंकि टाइप जो होती है ऑलवेज किसकी निकलती है राजे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की। इसका मतलब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा राजे, यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको हमने बोला है जी डैश एस, ठीक है। ये यूनिटी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जी ऑफ डैश एस क्या हो जाएगा राजे, तो सबसे पहले इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालो, टी ऑफ एस दैट इज नथिंग बट जी एस। इसको निकाल देते हैं भाई पहले सबसे, फिर आगे देखते हैं। प्लस 2s प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू एच एस कितना है 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से टी ऑफ एस आ जाएगा राजी, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू एस प्लस 1 मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा राजी, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे मेरे पास बच जाएगा एस प्लस 1, और क्या बचेगा भाई, एस प्लस 1 प्लस, सॉरी एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है। प्लस क्या बच जाएगा मेरे पास 10, ये चीज़ मेरे पास राजी बच जाएगी, ठीक है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्लोज रूट ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना आएगा, बोलो जी। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई, ध्यान से सुनो, हाँ जी, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ठीक है। कोई भी गड़बड़ तो मुझे नहीं लग रही भाई, बोलो आपको कोई गड़बड़ लग रही है भाई, नहीं लग रही, ठीक है। एक सेकेंड, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में आएगा राजेश ये दोनों, क्योंकि फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे ना। सुनिए देखो मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ उसको। 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये बचेगा, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू एस प्लस 1, ऐसे ही आएगा ना। तो इधर आ जाएगा आपका एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस 10, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ऊपर लिखेंगे एस प्लस 1, ठीक है, नीचे आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसको खोल दें भाई, तो एस क्यूब प्लस 2s प्लस एस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2s 4s प्लस 2 प्लस 10। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इस चीज़ का मेरे पास इस केस में आ जाएगा राजे 10 डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसा कुछ भाई सिस्टम इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। तो ये मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया राजे। यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है जी डैश एच। तो क्या बताया था भाई, इसको एज इट इज लिखिए, न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस कर देंगे न्यूमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर कितना भाई, सॉरी इसके अंदर भाई एस प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन भी है, जिसमें 10s प्लस 10, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे राजे 10s माइनस 10, ठीक है। तो जी ऑफ डैश एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा राजे, जी डैश एस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भाई आपने क्या कर देना है, नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो इस जी ऑफ डैश की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है जी। हाँ जी, बोलो जी, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। तो फटाफट भाई इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि आपने नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। जस्ट ये जो न्यूमिनेटर है जी इसको आपने यहाँ पे माइनस कर दिया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास भाई आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे राजे, आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। तो ई एस एस क्या हो जाएगी, सिंपल लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू, हाँ जी, एस इंटू क्या हो जाएगा, बोलो ई ऑफ एस हो जाएगा ना, ठीक है। यही था मेरे पास भाई, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। विच इज इक्वल टू आर एस डिवाइड बाई ई एस की वैल्यू क्या थी राजी, आर एस डिवाइड बाई
1 प्लस जी एस एच एस। ओके, तो हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन राजे जी आपने जो नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी में कन्वर्ट तब कर सकते हो जब आपके पास यहाँ पे क्या है जी, इसका अगर डीसी गेन की अगर मैं बात करूँ, डीसी गेन ऑफ फीडबैक एलिमेंट, उसको मैं के ऑफ एच की बात कर रहा हूँ राजी, उसकी वैल्यू अगर आपके पास हो 1। ठीक है, डीसी गेन कैसे निकालते हैं, एस की जगह पे 0 रखो तो 1 आ रहा है, तो जब के ऑफ एच मेरा 1 होगा उस केस में आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, आपको वैसे तो जो हमने पहले लेक्चर में किया था और जो अभी अभी ऊपर तक किया है यहाँ तक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं पूरा आपको कंसेप्ट बताता हूँ स्टेडी स्टेट एरर का। ठीक है, क्या होगा स्टेडी स्टेट एरर, हर एक केस में आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट एरर टॉपिक डालिए भाई। ठीक है, चलिए, तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है फॉर अ यूनिटी फीडबैक, यूनिटी फीडबैक अगर आपके पास गिवन है तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर होगा दैट इज लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ओके, चलिए, ये तो पहला स्टेप आपके पास क्लियर हो गया भाई। अब दूसरा स्टेप ये है कि मान लीजिए मेरे पास नॉन यूनिटी फीडबैक है। ठीक है, फॉर नॉन यूनिटी, जैसे अभी आपने कन्वर्ट किया है ना नॉन यूनिटी को यूनिटी में, फीडबैक सिस्टम ठीक है, मान लीजिए नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और मैं आपके पास ये कंडीशन साथ में लगा रहा हूं, एंड डीसी गेन ऑफ फीडबैक एलिमेंट इज 1। ठीक है, फीडबैक एलिमेंट के जो डीसी गेन है जिसको हम के एच 1 के साथ डिनोट करने हैं। ठीक है, देन अगर उसका पहले ये चेक करना है, अगर उसका डीसी गेन 1 है तभी हम नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देन कन्वर्ट इट इनटू यूनिटी फीडबैक। ठीक है, वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आपने ये करना है फाइंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, दूसरे स्टेप में देन फाइंड जी डैश एस। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होगा, तो जी ऑफ डैश की जो वैल्यू होगी राजे न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम भाई उसको नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो आपको पूछा गया है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला होगा, ठीक है, एंड फॉर्मूला ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, कन्वर्ट करने के बाद स्टेडी स्टेट एरर का जो फॉर्मूला होगा राजे वो होगा सेम एज 1। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली सेम होगा। ठीक है, तो ई एस स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस दैट इज इक्वल टू लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू, हाँ जी, आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा जी डैश एस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, अब मान लीजिए डीसी गेन मेरा यूनिटी नहीं है, उस केस में देखते हैं क्या होगा। आपके पास नॉन यूनिटी तो फीडबैक गिवन है, नॉन यूनिटी फीडबैक मान लीजिए है, लेकिन आपका जो के ऑफ एच है मीन्स डीसी गेन ऑफ द फीडबैक एलिमेंट के ऑफ एच नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, वो यूनिटी नहीं है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, इसके दो केस बनेंगे राजे, ए केस नो पोल एंड 0 लाइज एट ओरिजिन। मान लीजिए कोई भी आपके पास पोल या 0 ओरिजिन पे लाई नहीं कर रही, उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर आपके पास आएगा राजे दैट इज नथिंग बट ई एस एस दैट इज लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू 1 डिवाइड बाई के ऑफ एच माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस के आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इनटू आर ऑफ एस। आर ऑफ एस क्या रहा आपका इनपुट, ये मेरे पास है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज नथिंग बट इनपुट। बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन।
कोई भी नहीं है, वेरी गुड। तो बी पॉइंट इसका हम लिखेंगे, अगर मान लीजिए जीरो या पोल आपका ओरिजिन के ऊपर है तो क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए एन ऑर्डर पोल ऑफ फीडबैक एलिमेंट लाइज एट ओरिजिन, ठीक है। तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर होगा मेरे पास, लिमिट एस टेंड टू 0 इंटू एस की पावर एन डिवाइड बाई के ऑफ एच माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी राजे, आपके आर ऑफ एस की हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ तो कॉमन है भाई, बोलो जी। बिल्कुल कॉमन है सर, ठीक है। तो ये भाई आपके सभी फॉर्मूले वैलिड हैं फॉर स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो मेनली आपका जो एग्ज़ाम है राजे 99% आपको फार्मूला नंबर 1 मिलेगा और फार्मूला नंबर 2 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डीसी गेन 1 गिवन होगा, जस्ट आपने नॉन यूनिटी को यूनिटी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस जो चीज़ आपसे पूछी गई है जस्ट उसी का आपको जवाब देना है, ठीक है जी। बोलो हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एरर ड्यू टू कंपोजिट इनपुट, ठीक है। ये भी आपके पास भाई इंपॉर्टेंट है। एरर ड्यू टू कंपोजिट इनपुट, इसमें क्या है, हम एक से ज़्यादा इनपुट देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ये मेरे पास कोई सिस्टम है राजे, मान ली इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये सी ऑफ एस है, ये मान लीजिए आर ऑफ एस है, ठीक है। यही चीज़ है भाई, बोलो। अब मान लीजिए अगर मैं टाइम डोमेन में देखूँ, ये आर टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी ऑफ टी हो जाएगा। मान लीजिए जो आर ऑफ टी है दैट इज इक्वल टू ए यू ऑफ टी प्लस बी यू ऑफ टी प्लस सी पी ऑफ टी। ऐसे करिए, इसको यू की जगह पे आर लिख दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, स्टेप इनपुट है, ये क्या है, रैंप है, ये क्या रहा जी, पैराबोलिक है, ठीक हुआ यहाँ तक। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर की बात करूँ तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा यहाँ पे, बोलो। ए यू ऑफ टी प्लस बी इंटू आर टी को क्या ले सकते हैं, टी इंटू आर ऑफ टी प्लस सी पी ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं ना जी, टी स्क्वायर बाई टू यू ऑफ टी। जब टी लगा दे तो राजी यू ऑफ टी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो स्टेडी स्टेट एरर होगी ड्यू टू ऑल दीज इनपुट, तो वो आपके भाई सम के सेम हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल इनपुट के ऊपर आप निकालिए स्टेडी स्टेट एरर और सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप प्लस सी स्टेडी स्टेट एरर ऑफ पैराबोलिक, ठीक है। सभी का सम कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप, हाँ जी, क्या होती है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के पी, और के पी मेरे पास आपके पास क्या होता है, के होता है, ठीक है, गेन ऑफ द सिस्टम। ऐसे ही ई एस एस रैम, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स 1 डिवाइड बाई के वी, ठीक है। ऐसे ही ई एस एस पैराबोलिक का क्या मीनिंग है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई के ऑफ ए, और सिंपली हम के भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए इसके बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन देखें भाई। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए भाई नेक्स्ट। मान लीजिए मेरे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। आपने उसका स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है, फाइंड स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो मेरे पास सिस्टम गिवन है ना जी, टेन डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस वन एस प्लस टू, ये पॉजिटिव है, मान लीजिए नेगेटिव है भाई, ठीक है। जी सी ऑफ एस है, ये मेरे पास आर ऑफ एस है, ठीक है। इफ अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ आर ऑफ टी दैट इज इक्वल टू
6 u ऑफ टी प्लस 3 टी यू ऑफ टी प्लस 4 टी स्क्वायर यू ऑफ टी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इनपुट है। ठीक है जी, बोलो ओके। चलिए जी, अब मुझे इसका स्टेडी स्टेट एरर आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास जो इनपुट गिवन है राजे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जू ऑफ टी का जू ऑफ टी ही होता है, आर टी का क्या होता है, टी यू टी होता है, और आपके पास जो पैराबोलिक होता है राजे वो टी स्क्वायर बाई 2 इंटू यू ऑफ टी होता है। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। ठीक है जी, बोलो जी ओके हुआ? हाँ जी ओके हो गया भाई, बिल्कुल ओके हो गया सर। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सिग्नल की क्या कैलकुलेट कर लेंगे राजी, एरर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले GSHS की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज नथिंग बट 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 1 एस प्लस 2। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, इसकी कितनी जीरो कहाँ पे लाई कर रही है, ओरिजिन पे, वही मेरे पास होगा टाइप। तो इसका मतलब ये क्या है, टाइप 2 सिस्टम है। तो टाइप 2 सिस्टम के केस में सिर्फ जो आपकी वैल्यू आएगी राजी वो पैराबोलिक के केस के लिए आएगी। ठीक है जी, चलिए तो अगर मैं फर्स्ट देखूं फर्स्ट स्टेप इनपुट के लिए जो स्टेडी स्टेट एरर होगा दैट इज लिमिट एस टेंड टू 0 इंटू एस इंटू आर एस। आर एस की वैल्यू कितनी है भाई, बोलो जी। आर एस मेरे पास भाई 6 यू ऑफ टी है, मीन 6 बाई एस होगा डिवाइड बाई एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2। ठीक है, हाँ जी यही हो जाएगा ना भाई, बोलो हाँ जी, यही होगा कुछ और होगा? अरे भाई बताओ क्या होगा। स्टेप इनपुट के लिए आप इस फॉर्मूले की वर्तुम ना करिए तो बेटर होगा, सिंपल आप के पी और के वी निकालिए। ठीक है, क्योंकि स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ऑफ पी। तो के ऑफ पी निकालेंगे भाई सिंपल हम, तो लिमिट एस टेंड टू 0, के पी क्या होता है GSHS में आप 0 पुट कर दो भाई। तो लिमिट एस टेंड टू 0, तो 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 1 एस प्लस 2। देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा भाई, बोलो जी। बिल्कुल सर आ जाएगा। ठीक है, तो के ऑफ पी की वैल्यू आप जहाँ पे देख सकते हो तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगी। इसका मतलब स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के पी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए 0 आ जाएगा। फिर सेकंड मेरे पास क्या भाई, दूसरे पे केस में इनपुट कौन सी है, रैंप है। ठीक है, फॉर रैंप इनपुट, रैंप इनपुट है तो आर ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी राजी, बोलो जी 3। इनपुट तो 3 है राजी, तो आउटपुट कितनी हो जाएगी, फटाफट बताओ जल्दी से। तो आउटपुट जो मेरे पास आ जाएगी दैट इज नथिंग बट, बोलो जी 3/s का स्क्वायर, या 3/s आ जाएगा सिंपल। ठीक है, चलिए तो अगर मैं इसकी केस में स्टेडी स्टेट एरर की बात करूं दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई के ऑफ वी। ठीक है, तो के वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट एस टेंड टू 0, हाँ जी एस इंटू GSHS। तो के ऑफ वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, हम सिर्फ सिंपल यू ऑफ टी के लिए और आर ऑफ टी के लिए निकाल रहा हूँ। अगर मान लीजिए ए आपके पास साथ में मान लीजिए 2RT है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई बाद में करूँगा। ठीक है, तो सिंपल आपके पास जो चीज़ गिवन है मीन जो आपने पहले निकाल रखी है सिर्फ मैं उसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0 इंटू एस इंटू GSHS। हाँ जी GSHS की वैल्यू कितनी है, 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 1 एस प्लस 2। ठीक है, तो एक एस नीचे बचेगी तो की वी मेरा इन्फिनाइट आ जाएगा, तो स्टेडी स्टेट एरर भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर पैराबोला के लिए। आप देखोगे इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा भाई, सेम आ जाएगा। ठीक है, पैराबोलिक इनपुट, तो जब आर ऑफ टी मेरे पास होता है राजी टी स्क्वायर बाई 2 यू ऑफ टी, तो उस केस में ये मेरे पास आएगा। तो इस केस में अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर निकालूं दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई के ऑफ ए, और के ए कैसे निकलेगा, लिमिट एस टेंड टू 0 इंटू एस स्क्वायर इंटू GS।
ठीक है। जीएस की वैल्यू कितनी है भाई, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास गिवन है राजे, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई कितना था भाई, 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 1 एस प्लस 2, ठीक है, ये चीज़ थी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एस स्क्वायर के साथ एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब हम पुट कर देंगे एस इज इक्वल टू 0, तो के ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट एरर क्या भाई, 1 बाई के ए दैट इज नथिंग बट 1/5, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए आया है, अब जब आपके पास आर टी आपके पास जे होगा, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन के केस में जो आर ऑफ टी है दैट इज नथिंग बट किसकी इक्वल है भाई, 6 ऑफ यू टी प्लस 3t यू ऑफ टी प्लस 3t यू टी प्लस 4t स्क्वायर यू ऑफ टी, ठीक है। तो स्टेप इनपुट है राजेश, स्टेप इनपुट के लिए कितना अभी निकाला आपने, 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस, हाँ जी, जहाँ पे इनपुट डिवाइड बाय 2 होता है मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, मीन्स 8 इंटू, हाँ जी, इस केस में कितना आया भाई 1/5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा राजी, 8 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो 1 पे जाएगा, 3 बचेगा तो 1.6, इसका आंसर कितना आ जाएगा राजे, एरर ड्यू टू दिस इज 1.6। हाँ जी, हो जाएगा भाई, सिंपल था, बोलो, बिल्कुल सिंपल था। एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, ठीक है। फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर आपने कैलकुलेट करना है राजी। ये मान लीजिए मेरे पास गिवन है 1 डिवाइड बाई एस एस प्लस 1 एस प्लस 5, तो यूनिटी फीडबैक गिवन है राजी। आपने आर ऑफ टी मान लीजिए है 2 यू ऑफ टी प्लस 6t स्क्वायर यू ऑफ टी, ठीक है। ये इनपुट आपने गिवन है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम के लिए यू ऑफ टी के साथ जो एरर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है, सिर्फ जो 0 आएगा, ठीक है। और सिर्फ इसका रैम के लिए आएगा। जो पैराबोला की अगर मैं बात करूं तो पैराबोलिक के लिए ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू पैराबोलिक फंक्शन। तो 2 इंटू 0 प्लस, हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे, t/2 इंटू 2, तो 12 इंटू इन्फिनाइट, ठीक है। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा राजी, इन्फिनाइट। तो एरर इसके अंदर कितना आएगा राजी, स्टेडी स्टेट एरर दैट इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ओके हो गया भाई, ठीक है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन भाई आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने भाई आपको बढ़िया ही प्यार से इस चैप्टर को कवर करवाया है, ठीक है। तो इसको भाई आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। बोलो ओके हो जाएगा, हाँ जी, ओके हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो भाई ओके हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।